नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक बयान के चलते एक बार फिर गर्मा गई है। कामरा ने अपने स्टैंड अप शो में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर मजाक उड़ाया, जिससे शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़क गए। इस बयान के बाद मुंबई के यूनिकॉन्टिनेंटल क्लब में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं 353(1)(b और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि कोई भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए। हर किसी को अपने अधिकारों के भीतर ही बोलना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए कि पुलिस विभाग को बीच में आना पड़े। मला एक कळत नाही हो, छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्याला सोडून 1680 ला गेले। 1630चा त्यांचा जन्म, 1680 ला ते गेले। आता हा सगळा काळ 80 ला गेल्यानंतर आता आपण 2025 मध्ये का असे जुने मुद्दे कुठले तरी काढले जात आहेत? आता ही समाधी काय आज आहे का? त्याच्यावर संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकर चव्हाण साहेबांनी आणला। चव्हाण साहेबांच्या पासून आत्ताच्या देवेंद्रजींच्या पर्यंत एवढ्या वेगवेगळ्या मान्यवरांनी मुख्यमंत्रीपद भूषवलं। अनेक पंतप्रधान आपल्या रायगडला येऊन गेले, अनेक राष्ट्रपती रायगडला येऊन गेले, अनेक वेगवेगळे राजकीय नेते येऊन गेले। आता मधीच कुठले ना कुठले मुद्दे काढले जातात। त्या मुद्दा मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण माझं स्वतःचं मत असं आहे की ज्याच्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होतील। आज आपल्या सगळ्यांच्या समोर, जगाच्या, देशाच्या, राज्याच्या समोर एआयचा प्रश्न आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बजेटमध्ये देखील मी त्याच्या संदर्भात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या बद्दल बोललेलो आहे। आपण बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे। ॲग्रिकल्चर कृषी क्षेत्रामध्ये देखील त्या रस्त्याने गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही। त्याशिवाय माझ्या शेतकऱ्याची पाण्याची बचत होऊ शकत नाही, खताची बचत होऊ शकत नाही, उत्पादन वाढ होऊ शकत नाही आणि जमिनीचा पोत पण चांगला राहू शकत नाही। हे असे अनेक कंगोरे त्याला आहेत। त्याच्यामुळे ह्या गोष्टीला आम्ही महत्त्व देतोय। त्याच्याकरता लवकर काही कॉन्फरन्स घेता येईल का? काही बाबतीमध्ये त्याचं संशोधन मोठ्या प्रमाणावर झालंय, मोठ्या मोठ्या कंपन्या त्याच्यामध्ये उतरलेल्या आहेत आणि त्या रस्त्यांनी कसं आमचा कापूस, सोयाबीन, ऊस, केळी, वेगवेगळ्या फळबागा, धान अशी वेगवेगळी पिकं घेणारा, इव्हन कांदा अशा पिकं घेणारा आपला महाराष्ट्रातला शेतकरी आहे, त्याला कशी मदत होईल। आणि त्याच्यातून हे जे आपल्याला ऐकावं लागतं, वाचायला मिळतं की बाबा शेतकऱ्यांनी इथं नावमेद होऊन आत्महत्या केली, त्यांनी आत्महत्येपासून त्याला परावृत्त करणं आणि त्याचं शेतीवाडी, त्याचं कुटुंब व्यवस्थितपणे चालेल आणि त्याच्या मुलाबाळांचं लग्न कार्य आणि शिक्षण व्यवस्थितपणे होईल, अशा या सगळ्या गोष्टी त्याच्यातनं भागवल्या जाऊ शकतात। आणि त्यामुळं जगाने पण हे तंत्रज्ञान एक्सेप्ट केलेलं आहे। इनफॅक्ट मी उदाहरणाखातर शेतीचं सांगितलं, पण ते सगळ्या क्षेत्रात आहे। काल पण एक चर्चा आमच्या इथं आंबेगाव मंचरला झाली, सगळे पत्रकार मित्र होते तिथं। पत्रकारांनी पण, वेगवेगळ्या संपादकांनी पण तिथं सूतोवाच केला की ह्याच्यामध्ये पण एआयचा वापर त्या ठिकाणी केला गेला पाहिजे। असं कुठलं क्षेत्र आता मला नाही वाटत राहील की ज्याच्यात आता एआयचा वापर नाहीये। काळानुरूप आपल्याला बदलायचं असतं आणि तसे निर्णय घ्यायचे असतात।
तसं सर्वांना पुढे घेऊन जायचं असतं. वहीं शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उसे जेल भेजा जाना चाहिए। मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा को हिरासत में लेना चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कुणाल कामरा जो गाली उसने बकी है, जो अश्लील शब्दों का उसने वापर किया है, जो बेहुदा शब्द उसने एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा है, ये महाराष्ट्र का जनता का अपमान है। एकनाथ शिंदे आज हमारे उप मुख्यमंत्री है और शिवसेना का नेता है। शिवसेना का कोई कार्यकर्ता यह सहन नहीं करेगा और जो शिवसेना का ट्रीटमेंट है वो कुणाल कामरा को मिलेगा। इसके पहले भी कुणाल कामरा ने ऐसे अश्लील शब्द बहुत लोगों के ऊपर वापरे हैं। उसको एयरलाइन से भी 6 महीने तक बैन किया है और कुणाल कामरा जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि कामरा ने अपने शो के दौरान फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने को मॉडिफाई कर एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया। इस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया, जिसके बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। इस विवाद में शिवसेना युवा सेना शिंदे गुट के महासचिव राहुल कनाल समेत 19 अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर हैबिटेट स्टैंड अप कॉमेडी शो में तोड़फोड़ करने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।